है। मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी एक ट्वीट दागी हुई थी और जिसमें इन्होंने कहा कि जी जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो ये वर्डिक्ट है ये इसको अपहोल्ड किया गया है, जो एब्रोगेट किया था हमने आर्टिकल 370 जो इंडियन पार्लियामेंट ने किया था, तो बड़ा खुशाइंद है, बड़ा थैंक यू। और जी हम जो जम्मू एंड कश्मीर के भाई और बहनें हैं उनके लिए बड़ी उम्मीदें आएंगी, जॉब्स आएंगी, बिजनेस आएंगे। खैर वो डेफिनेटली एक नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ी पॉलिटिकल विन है। बल्कि कल ये भी हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्विटर हैंडल से उर्दू में ट्वीट की गई है पहली दफ़ा। वो जो इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट की और फिर उन्होंने उर्दू में की ताकि पाकिस्तानियों को समझ आए कि इंडिया क्या कहना चाहता है। बेसिकली वी कॉल दिस एज ए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, क्योंकि वो उर्दू में ट्वीट करते नहीं है, दैट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्वीट। या वो हिंदी में करते हैं या इंग्लिश में करते हैं, यहाँ अपनी लोकल जो इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस है उनमें करते हैं। इंसाफ का जो निज़ाम है ना वो इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथ आ गया है, जिसकी वजह से वो सारे फैसले, आप बाबरी मस्जिद वाला ले लें, आप ये वाला ले लें, कोई भी फैसला है ना वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही करते हैं। वहाँ इंसाफ नाम की तो आप कोई तवक्का ना करें। पहले ही हज़ारों कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कोई नई इनिशिएटिव लिया कि उनका कोई मसला गौर करें या लेकिन जैसे मैं पाकिस्तान का बात कर रहा था, पाकिस्तान एक्नॉलेज ही नहीं करता। पाकिस्तान का अभी हाल ही में कश्मीर के मामले में धारा 370 पर फैसला आया था, जिसमें भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 370 हटाए जाने के मामले को सही बताकर सरकार के फेवर में फैसला अपना सुना दिया था। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम सही है और देखा जाए तो ये भारत के संविधान के अनुसार ही उन्होंने जो फैसला किया है वो सही है, लेकिन जहाँ इस फैसले से कश्मीर के आम आदमियों में खुशी का माहौल है वो जब से ही ये 370 की धारा हटाई गई थी वहां पर तब से ही ये सब लोग बहुत ही खुशी से और अमन चैन से अपने देश में रह रहे हैं। लेकिन वहीं इस खबर के बाद से पाकिस्तान के तो मानो तोते उड़ गए हैं और उसको अब समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। तो अब उन लोगों ने एक नई रणनीति बनाई है जिसके तहत वो कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम केवल बोल ही सकते हैं। तो उन्होंने अपना बोलना जो है ये चालू कर दिया है। और अगर आप देखें तो उनको बोलने का मतलब है कि ये तो सब मोदी जी ने अपने पॉलिटिक्स के लिए किया है, अपने करियर को बनाने के लिए किया है और इसी स्ट्रेटजी पर वो इलेक्शन लड़ेंगे, आगे कैंपेन में वो इलेक्शन लड़ेंगे और इन बातों को मुद्दा बनाया जाएगा। और मान लीजिए कि ये बात सही भी है तो इसमें गलत क्या है भाई, हमारे देश का मामला है, हम चाहे जैसे करें, आप कौन होते हैं बोलने वाले। क्योंकि जब ये संविधान हमारे यहाँ निर्मित हुआ था देश की आजादी के बाद में, तो उसमें इन सब धाराओं का उल्लेख था और उसी में ये भी लिखा था कि ये एक अस्थायी धारा है, इसको सरकार हटा सकती है जब चाहे। तो उसी के कारण से इसे हटाया गया। तो आपको क्या समस्या हो रही है, आप किस बात पे इतना उछल कूद रहे हैं कि भारत में ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन फिलहाल आपकी आदत से आप मजबूर हैं, आप अपने यहाँ का विकास और कार्य नहीं देख रहे हैं, बस भारत को किसी तरह से बदनाम करने के लिए आपने जो मुद्दा बनाया था वो मुद्दा आज खत्म हो रहा है। तो आपको और भी छटपटाहट हो रही है कहीं ना कहीं, और उसी छटपटाहट के चलते पाक मीडिया बुरी तरह से उलझनों में फंसी हुई है और उसी को एक जरिया बनाया जा रहा है कि किसी तरह से ये लोग चिल्लाएं। लेकिन अब उसके चिल्लाने से और वहां से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये भारत के कोर्ट का फैसला है और देश दुनिया को ये बात भी पता है कि जम्मू कश्मीर को भारत ने हमेशा से अपना अभिन्न अंग माना था। उसने कभी ये नहीं कहा कि वो भारत से कोई अलग है या क्या है। भले ही वहां पर धारा 370 लगाकर एक अलगाववादी की लकीर खींच दी गई थी कि जिसके कारण से ऐसा था कि मान लीजिए कि वो अलग है, लेकिन ये अस्थायी लकीर थी, इसमें कोई भी सत्य नहीं था। और ये भी लिखा हुआ था कि ये जब पार्लियामेंट पास करेगी तो ये खत्म हो जाएगा, और उसी का फायदा उठाकर इसको खत्म किया गया। और जिस तरह से इसको खत्म किया गया उसके बाद से ही पाकिस्तान के जो ये टेररिस्ट थे उनका कहानी कश्मीर से खत्म होने लगा। और जिसके बाद आज देख सकते हैं आप कि कश्मीर में हालात क्या है। हालात कहीं ना कहीं अब उतने खराब नहीं रह गए जितने पहले थे, और अब कश्मीर की आम जिंदगी जो है सड़कों पर है और लोग जी रहे हैं खुशहाली से, अमन चैन की जिंदगी जी रहे हैं। ये सारी चीजें पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रही है, वो बस अपना एजेंडा चलाने के लिए जो भी सारी कोशिशें हैं उसके पास वो करता ही रहता। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बस शेयर करना ना भूलें। जी ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा के ऊपर है। ठीक है जी, कोई भी जो इंटरनल लीगल मैकेनिज्म है दैट वॉन्ट अफेक्ट, वो अफेक्ट ही नहीं करेगा। उन्होंने जो इंडियन पार्लियामेंट ने जो फैसला किया था 370 को रिवोक करने का, और उन्होंने कहा है कि उनकी सॉवरेनिटी अब नहीं रही। और ये जारी बात है, आज ओआईसी तो बोलती नहीं है। मुसलमान दुनिया में से अभी तक कोई स्टेटमेंट इसमें कुछ भी नहीं आया।
पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ने हल्का फुल्का इसका जवाब दिया है। मीडिया पे जो है वो चीजें कुछ आई हैं, लोगों ने इस पे बातें की हैं। ये आपको पता है कि वो हिंदू तवा बेस पे उनकी सारी स्ट्रेटजी है। अब मोदी साहब आ गए हैं तो किसी जज में ये जरूरत ही नहीं है कि वो इंसाफ का फैसला कर सके, और उनसे इंसाफ की उम्मीद लाना तो आप बहुत बड़ी गलती है ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत एडवांटेज हुआ है। अभी से थोड़ा अरसा बाद इलेक्शन है और जिसे वो कहते हैं मार्च अप्रैल में नरेंद्र मोदी ऑलरेडी बड़े पॉपुलर हैं। अभी उन्होंने 3 इलेक्शन जीते हैं। उन्होंने उन्होंने हैदराबाद राजस्थान में जीते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ में जीते हैं, मध्य प्रदेश में जीते हैं। सो ही इज ऑलरेडी वेरी मच पॉपुलर इन इंडिया। लेकिन जो इलेक्शन होता है, याद रखें, उसमें आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। आई थिंक इंडिया जो है दे न्यू के किन चीज़ों पे है। कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान क्या कर सकता है, शोर ही डाल सकता है, बातें ही कर सकता है। जो कोर्ट ने डिसीजन लिया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये इनका वही स्टेटस है जो दूसरी स्टेटों का है। ये जो 370 था, इट वाज अ टेम्परेरी सिचुएशन और दैट हैज बीन टर्मिनेटेड नाउ और दे आर फाइन। भारतीय अदलिया की जो आज़ादी है ना, आज उस पे भारत की आला अदलिया ने कदगन लगा दिया है ये फैसला दे के। और ये अक़वाम मुत्तहिदा की जो कश्मीर पे करारदाद है उस पे भी ये उन्होंने उसकी तौहीन की है। और हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। कश्मीर एक सेपरेट इलाका है, भारत का टंग नहीं है, ये पाकिस्तान की अब हुआ ये है कि एक तरफ तो भारत के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, एट द सेम टाइम जो अगले 4-6 माह के अंदर जब ये इलेक्शन होंगे तो जाहिर बात है कश्मीर की बात होगी। इंडियन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बात करेंगी, पर्टिकुलरली जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी वो बात करेगी इसके ऊपर। देखें, नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का स्टेटस खत्म कर दिया और हम जो है वो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो वो सारी बात है, इसका बहुत सारा एडवांटेज लेंगे जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं आएगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो 2-4 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। ये डिसीजन तो कल आया, हफ्ता 10 दिन पहले अमित शाह साहब ने जो अपने हाउस के अंदर एक बड़ी गर्मा गर्म स्पीच दी थी जिसमें 24 सीटें भी उन्होंने कहा था कि हम जी वो करेंगे। यहाँ ये भी मैं मेंशन करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में ये भी है कि अगले साल के 30 सितंबर तक लोकल इलेक्शन भी कराने होंगे। अब उसमें मैं ये समझता हूं दिस इज अ सेकंड चीज थी। अमित शाह साहब का पहला था और ये सुप्रीम कोर्ट दूसरा। मैंने सुना है वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इस पे कर सकता है, इसको विड्रा कर सकता है। आर्टिकल 370 को वो ऐसा नहीं कर सकता। कश्मीर पे अक़वाम मुत्तहिदा की वाज़ेह करारदाद मौजूद है जो कि हमारी उम्मते मुसलमा की नाअहली है, मुसलमान हुक्मरानों की नाअहली है कि उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। सो इन अदर वे जो 5-5.5 साल इलेक्शन भी नहीं हुए कश्मीर में, जो एज ए यूनियन टेरिटरी के तौर पे चलती रही, और साथ में ये जो अब होगा उसमें एक सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं ना, जुडिशरी ने फैसला तो कर लिया इस पे और ये सारा उन्होंने दे दिया फैसला। लेकिन इस फैसले के बाद नरेंद्र मोदी सियासी तौर पे और ज्यादा मजबूत हो। एक गासपाना फैसला है। ठीक है। ये जो हिंदू तवा है बीजेपी, ये इनका एक मामला है कि ये मुसलमानों को जहाँ कहीं भी रह रहे हैं इनको इनके हकूक़ को गज़ब किया जाए, इनकी टेरिटरी को कब्ज़ा किया जाए, सेम एज इट जैसे इसराइल कर रहा है फ़लस्तीन के साथ, इसी तरह इंडिया कर रहा है कश्मीर के साथ। अब उसमें हम दूसरे जब बॉर्डर के इस साइड पे आते हैं, अब ऑप्शंस की बात करते हैं। जब ऑप्शन इस वक्त गाजा के अंदर जो कुछ हो रहा है आपके पास उसके लिए कोई ऑप्शन है? अगर जो इसका ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे आपके 57 फॉरेन मिनिस्टर रियाज में इकट्ठे हुए कुछ अकम्प्लिश कर सके? वहां से उठकर वो पिकनिक पे बीजिंग चले गए, वहां पे कुछ उन्होंने कुछ हासिल किया, उसके बाद न्यू दिल्ली चले गए, कुछ हासिल किया। मकबूजा कश्मीर के हवाले से इनका ये ही फैसला, ये इसको तो हम मुस्तरद करते हैं, बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। लेकिन इंडिया कश्मीर के मुतालिक जो गलत फैसले कर रही है, ये पहली दफ़ा तो नहीं है। ये इंडिया कब से कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा है। ये जुल्म क्या दुनिया को नज़र नहीं आ रही है? क्या ये अक़वाम मुत्तहिदा वालों को नज़र नहीं आ रहा है? ये पूरी दुनिया को ये जुल्म नज़र आ रहा है। बिल्कुल सेम वही जुल्म आज इसराइल जो है ना फ़लस्तीन के ऊपर कर रहा है। दुनिया की सारी दुनिया खामोश है, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ मज़म्मत करते हैं। मज़म्मत करने से क्या बनता है?
बल्कि कश्मीर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में जो किरदार हमें अदा करना चाहिए था पाकिस्तान में, वो भी हमने अदा नहीं किया है। जाहिर बात है पाकिस्तान और चीन का इसके ऊपर रिएक्शन है। पाकिस्तान समझता है कि ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा के ऊपर है। सो जो चीज़ एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो और क्या इंडिया जो उस पर फैसला करता है उसकी क्या वैल्यू रहेगी। अब पाकिस्तान ये कहता है जनाब कि अगर, और मैं देख रहा था पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जलील अब्बास जिलानी, जो कि अक्सर बड़ा कम बोलते हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस COP 28 दुबई में हो रही है, जहां से तकरीबन 200 मील के फासले पे डेली बेस पे 1000 से 1500 फलस्तीनी मारा जा रहा है। तो आपके पास कौन से ऑप्शन होने? पिछली दफा मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा 2019 में जब यह स्टेप उठाया गया था, OIC उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया था आपसे। 7 बल्कि इंक्लूडिंग आपके फाइनेंसियर्स, UAE इंक्लूडिंग हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को दे चुके।